ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गोल मैदान में सौंदर्यीकरण की शुरुआत रंगीन फाउंटेन का उद्घाटन करके हो गई है। उल्लासनगर के फेफड़े कहे जाने वाले गोल मैदान में लोग बड़ी संख्या में स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान गोल मैदान पर कम ही दिखाई देता है। सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? गोल मैदान में 7 एकड़ के इस मैदान के अंदर कुछ पार्ट के अंदर बहुत अच्छे राजू जग्यासी और उनके पूरे पैनल के सभी लोगों ने बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ज्येष्ठों के लिए दोपहर के वक्त बहुत धूप होने की वजह से बैठना मुश्किल होता था, तो उनके लिए शेड बनाई गई है। ओपन जिम का जो सामान हुआ करता था थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, वो भी दुरुस्त किया गया है। और गार्डन जो है वो गार्डन में हरियाली लाने का काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। फाउंटेन्स जो बहुत दिनों से बंद गिरा पड़ा था उसको भी रिपेयर करके बहुत बढ़िया बनाने का काम, लाइट के साथ उसको चमकाने का काम भी इस बारे में किया है उससे। और यहाँ पर जो पेड़ हैं वो पेड़ के ऊपर अच्छी डिज़ाइन कर उसको एक सेल्फी पॉइंट बनाने का एक अच्छा प्रयत्न राजू जग्यासी और उनके पूरे टीम ने किया है। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गोल मैदान में यहाँ के आजू बाजू के सभी सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम इस गार्डन में हुआ है। धन्यवाद। मेरा अभी भी ये मानना है कि जो मेरा सपना है वह पूरी तरह से अभी तक पूरा नहीं मैं मानता हूँ। अब तक जो भी मैंने गोल मैदान का जो कार्य किया है, मेरे हिसाब से वो 40 से 50% तक काम किया हुआ है और बाकी बहुत है। अभी जो आपने सवाल पूछा कि इसकी संकल्पना कैसे मेरे मन में आई, जैसे ही मैं यहाँ से चुन के आया तो एक मन में विचार आया कि जो मेरा जो फंड मिलेगा उस फंड से मैं इस गोल मैदान की जो दशा देखी, मैं आपको थोड़े में बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे गार्डन तो बोला जाता है लेकिन पानी तक नहीं था, तो आने से पानी की बोरवेल करवाना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवाना, ग्रीनरी करना, लाइटिंग LED लगवाना, वो जाड़ों पे पेंटिंग करवाना, और जो छतरी अम्ब्रेला है जहाँ पे कुछ हमारी बहनें योगा करती है, सीनियर सिटीजन बैठते हैं, उसमें लाइटिंग, उसमें फ़ैन के काम करना, और फाइनली यह जो फाउंटेन सालों से बंद पड़ा हुआ था उस फाउंटेन को चालू करने में करीब मैं समझता हूँ मुझे 3 से 4 महीने का समय लग गया। पूरी ज़ोर शोर से काम किया, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से वो काम को थोड़ी ब्रेक लग गई थी। लेकिन अभी मुझे आज बहुत ही खुशी है कि इस सराउंडिंग एरिया के लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, सीनियर सिटीजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरे जो साथी भी में पैनल वाले मेरे नगर सेवक हैं उनका साथ भी मुझे भरपूर मिला है यह कार्य करने में। और मैं आपके माध्यम से इस परिसर के लोगों को बताना चाहूँगा कि और भी मैं कार्य इसमें और भी करूँगा, और यहाँ की जो बाहर का जो वातावरण है, बाहर की गोल मैदान की गेटें बनाना, कलरिंग करना, पार्किंग की समस्या, वो भी चीज़ों को हम धीरे धीरे लेंगे और गोल मैदान को एक अच्छी से
एक मैं बोलूँ अच्छे से एक ओहदे पे पहुंचाएंगे। एक गोल मैदान एक देखने जैसा होगा, जैसे आज का वातावरण था। मतलब आप फाउंटेन चले तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये चीज़ उल्लासनगर की है। तो ऐसा हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में इसे और बहुत ही सुंदर बनाऊंगा। आज के दिन में ये प्रमुख जो बात रही, जो हमारे शहर के थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको महाराष्ट्र GR के तहत आज 6000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दी गई। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में पहला उल्लासनगर है जहाँ पे थैलेसीमिया बच्चों को ये पेंशन दिलाई गई। मैंने कुछ GR में स्टडी किया और उसके बाद में कमिश्नर साहब से डिस्कस किया, और कमिश्नर साहब भी जैसे वो खुद डॉक्टर हैं तो उन्होंने मेरी बात को मान्य किया। और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं पहला उल्लासनगर हमारा ऐसा शहर है जहाँ पे थैलेसीमिया बच्चों को हमारे माध्यम से सेवा का मौका मिला और उन्हें पेंशन मिली, और हर साल में उनको 12,000 मिलते रहेंगे। और आज हमारे माननीय आमदार रविंद्र चौहान साहब ने भी ऐसे कहा है कि आने वाले समय में बाकी महाराष्ट्र के हिस्सों में भी यह थैलेसीमिया के बच्चों को पेंशन मिले, इसकी शुरुआत की जाएगी। आज हमारे उल्लासनगर की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि पैनल नंबर 5 हम चारों नगर सेवक स्टार्टिंग से साथ में थे, अब तक साथ में है। जो भी कार्य करते हैं हम साथ में करते हैं, तो हम साथ हैं। हमने एक दूसरे को ये नाम दिया है। यहाँ आज गोल मैदान जो हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है, इसके लिए आज हम लोग ने एक फाउंटेन का मुहूर्त किया है, गार्डन डेवलप किया है, ट्रीज डेवलप की है, और साईं झूलेलाल की मूर्ति भी लगाई है जो उल्लासनगर में किसी भी गार्डन में नहीं है। तो ये एक बड़ी सौगात है हम सिद्धियों के लिए, हमारे शहरवासियों के लिए। मैं ये कहूँगी कि आगे भी जो भी गार्डन है ऐसे ही डेवलप हो। जो भी हमारे शहर के अच्छे क्रीम ऑफ जो लोग कहते हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अगर ऐसी रौनक हर गार्डन में रही, साथ साथ हम सफाई के ऊपर भी ध्यान दें, तो कोई भी उल्लासनगर से वापस नहीं जाएगा। तो मैं यही विनती करूंगी और मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि जो उल्लासनगर से बाहर चले गए हैं वो वापस आए, तो हमें इतनी बड़ी और कोई गिफ्ट नहीं मिल पाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर का मेन बाजार नेहरू चौक से सिरू चौक के बीच अवैध तथा अनियोजित पार्किंग के कारण 12 ही महीने भीड़-भाड़ वाला बना रहता है। इसके कारण इस रोड पर गाड़ी से चलना तो नामुमकिन है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उल्लासनगर का नेहरू चौक एक ऐसा परिसर है जहाँ पे बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं खरीदारी करने, और यहाँ पे जो है यातायात की समस्या काफ़ी ज़्यादा निर्माण हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रास्ते छोटे होने के कारण, फुटपाथ भी नहीं होने के कारण, और ऊपर से जो दुकानदार है जो दुकान के सामने ग्रिल रख देते हैं, तो उसके कारण जो 1 वे और 2 वे पार्किंग होती है, तो इसके वजह से लोग पार्किंग नहीं कर पाते, लोग डबल पार्किंग कर देते हैं। तो इसके कारण इस नेहरू चौक परिसर में जो है यातायात की समस्या काफ़ी होती है और लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं होता है। शासन प्रशासन इसके ऊपर काम कर रहा है और नागरिकों को भी जिम्मेदारी है कि ये जो यातायात की समस्या होती है या फिर जो रास्ते पे ट्रैफिक कम हो या फिर पार्किंग के जो रूल्स हो, कितने लोग जिम्मेदारी से मतलब निभाते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। उल्लासनगर का प्रसिद्ध नेहरू चौक बाज़ार, जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन यहाँ पर अक्सर जो है ट्रैफिक की यानी यातायात की दिक्कतें होती है। ट्रैफिक विभाग कोशिश करता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दुकानदारों द्वारा और नागरिकों द्वारा जो है गलतियाँ देखने को मिलती है। गलतियाँ इस प्रकार की कि दुकानों के बाहर ग्रिल रख दी जाती है, वहीं पे फुटपाथ पे जो लोगों के चलने के लिए रास्ते होते हैं, उन फुटपाथ पे जो है वो चल नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर सामान रख दिया जाता है। वहीं ग्रिल रखने की वजह से P1 P2 का जो कि नियम होता है उसका भी उल्लंघन किया जाता है। ग्रिल रखने की वजह से जो है डबल पार्किंग की जाती है और रास्ते पे लोग चलते हैं, यातायात पे दिक्कतें होती है क्योंकि वहीं से लोग भी चलते हैं उसी रास्ते से जो है गाड़ियाँ भी चलती है, जिसके कारण जो है यातायात की समस्याएं होती है। वहीं पे कोरोना का समय चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से बात की जाती है तो वो यहाँ पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जिस प्रकार से जब कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाई के समय में ये देखने को मिलता है कि व्यापारी गण जो है वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन यदि इसी तरीके से होता रहेगा तो शहर में यातायात की समस्या हल नहीं हो पाएगी। वहीं पे व्यापारियों को और नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि समस्या को कम करने के लिए अपनी भी जिम्मेदारियां समझे। दुकानदार जिस प्रकार से बाहर जो ग्रिल रख देते हैं उसके कारण नागरिक जो है फुटपाथ पे नहीं चल पाते और वहीं डबल पार्किंग कर दी जाती है नागरिकों द्वारा, जिसके वजह से रास्ते पे चलने वाले लोगों को और दिक्कतें होती है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार का सुधार देखने को मिलता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
स्टील और सीमेंट की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्ट्राइक करके सरकार को ज्ञापन सौंपा। आइए लेते हैं विस्तार से जानकारी। आज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया उल्लासनगर सेंटर की तरफ से मैं सेक्रेटरी एंड चेयरमैन सर, हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया हुआ है। सीमेंट और स्टील के जो रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं उस पर हमें सीमेंट और स्टील के जो प्राइसेस हैं, आज की जो रेट्स हैं और हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के जो टेंडर भरे हुए हैं, हमारे कोट किए हुए हैं, वो प्राइस और इसमें अराउंड 40% का इंक्रीमेंट आ चुका है। तो हमने एसडीओ को लेटर दिया है। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सीमेंट और स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी एक रखी जाए और जब तक ये सैंक्शन नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे महाराष्ट्र सरकार से, सीएम से हमारी एक गुजारिश है कि जब तक ये नहीं होता, हमारे जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हैं उसमें प्राइस वेरिफिकेशन क्लास, एस्केलेशन क्लास जिसे कहा जाता है, स्टार रेट कहा जाता है स्टील और सीमेंट का, वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो एटलीस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू चालू रहे। ये हो गई हमारी गवर्नमेंट की। हमारे बिल्डर्स लॉबी की हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारे काफ़ी ब्रदर्स हैं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे रेरा क्लास आया हुआ है। उसी तरह से सीमेंट पे भी ऐसा कुछ अथॉरिटी बैठे जो सीमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सके, स्टील प्राइस पे कंट्रोल हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है। उस मार्फत हमने आज एक दिन का निषेध किया हुआ था। उसका हमने एसडीओ ऑफिस में लेटर दिया हुआ है। एसडीओ के थ्रू कलेक्टर को हमारी रिक्वेस्ट है, थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम उल्लासनगर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेंटर की तरफ से यहाँ पे एक दिन का धरना आंदोलन यहाँ पे किया है। ये धरना आंदोलन इसलिए किया है क्योंकि सीमेंट और स्टील में बहुत ही दरबार हुई है। ये हम उसको निषेध करते हैं और आह्वान करते हैं कि ये मेहरबानी करके इसे कम कीजिए। ये आज की जो एक दिन का जो स्ट्राइक है पूरे ऑल ओवर इंडिया में की गई है। जितने भी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, आज एक दिन का हमने धरना प्रदर्शन किया है। ये जो धरना प्रदर्शन है तो हम लोग की ये डिमांड है कि स्टील और सीमेंट की रेट कम करें और जो सीमेंट एंड स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको आप बर्पा करें और एक अथॉरिटी रहेगी तो ये जो दर है वो निर्णय रहेगी, एक समान उनकी रहेगी। अभी हम लोग यहाँ से एसडीओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे कलेक्टर को एक लेटर देंगे और वहाँ पे यही डिमांड करेंगे कि स्टील और सीमेंट की जो रेट है उनको कम कीजिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। गाड़ियों में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर अपनी गाड़ी की अलग पहचान वाली आवाज शोर हो सकती है, जो कि एक अपराध भी हो सकता है, बता रहे हैं यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। हम अक्सर देखते हैं कि जिस प्रकार से आज के समय में जो है मोटरसाइकिल का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो है मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगाए जाते हैं, साथ ही साथ जो है हॉर्न भी लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कई लोगों को इसकी दिक्कतें भी होती है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण काफ़ी मात्रा में जो है फैलता है। ऐसे में रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है। ट्रैफिक विभाग द्वारा जो है काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है जिस तरीके से जो कि नियम होने चाहिए उसका पालन कराने के लिए नागरिकों को जो है इस रास्ता सुरक्षा अभियान के दौरान सचेत भी किया जा रहा है और जो गलतियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। धरने साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है स्वच्छ रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कि रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही साथ जो है नियमों का पालन ना करने पर उन्हें दंडात्मक कार्रवाई भी दी जाती है। खास करके अब देखने को मिल रहा है जो कि मुद्दे हैं, जिस प्रकार से जो कि बात करें तो बुलेट की काफ़ी आवाज़ करते हैं, जो हॉर्न लगाया जाता है उसके लिए दिक्कत होती है, तो क्या कहेंगे किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? 32वां रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हम लेके आए हैं सोसाइटी समाज के लिए। तो ये बताने की हमारी कोशिश है, सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, कुछ एजुकेशन भी हम दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रोग्राम हैं। कल टेडी डे था, जो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, और टेडी के माध्यम से हमने लोगों को जन जागृति जो बोलते हैं उस प्रोग्राम का आयोजन किया था। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। इसी का एक भाग, इसी की एक कड़ी, तो जिस प्रकार से नॉइज़ पोल्यूशन होता है
खास करके बुलेट गाड़ियाँ जो है उनके माध्यम से ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग अपने जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा आवाज़ निकलती है और कुछ अलग प्रकार का एक्सपीरियंस लोगों को आना चाहिए, इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए वो करते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। मॉडिफाइड साइलेंसर जो है वो गुनाह है और उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है, दंडात्मक कार्रवाई है। तो इसी को लेकर एक बार हमने 2 तारीख को ये प्रोग्राम किया था, एक ड्राइव लिया था। मेरे साथ आरटीओ कल्याण के इंस्पेक्टर श्री दीपक शिंदे सर है, उन्हीं के सहायता से हम ये ड्राइव चला रहे हैं। उस दिन भी 2,25,000 इतना दंड उन्होंने किया था। आज भी हमने करीबन 25 जो बुलेट गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया है और उन जो कानूनी सेक्शंस है, अलग अलग कानूनी सेक्शन के तहत उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। मेरा आह्वान है सभी उल्लासनगर नागरिकों को या बाहर से आने वाले नागरिकों को कि मॉडिफाइड साइलेंसर एक गुनाह है। कृपा करके जो ओरिजिनल साइलेंसर रहेगा गाड़ी का वही इस्तेमाल करिए और जो डीलर्स वगैरह है वो आपको सर्टिफिकेट देंगे ओरिजिनल साइलेंसर के, वो आप साथ में रखिए ताकि इससे कार्रवाई से बचे। और ये मैं बताना चाहता हूँ, नॉइज़ पोल्यूशन है ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें किसी का संतुलन बिगड़ जाता है, बीपी बढ़ती है, शुगर के पेशेंट बहुत चिड़चिड़ापन आता है। ये सभी केसेस होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे अंदर ऐसा हो रहा है। ये स्लो पॉइजन है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि कृपा करके मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियाँ मत यूज़ करिए। जो साइलेंसर ओरिजिनल है उसी का इस्तेमाल करिए और फैंसी नंबर प्लेट का यूज़ मत करिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये ड्राइव जो है आगे निरंतर चालू रहेगा, उसी के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आज की कार्रवाई के दरम्यान लगभग हमने 25 गाड़ियाँ चेक करके 12 से 13 गाड़ियों के ऊपर अब तक का जुर्माना हुआ है और वो जुर्माने की जो राशि है वो लगभग 1,80,000 के आसपास है। मॉडिफाइड साइलेंसर अगर आप बिठाओगे और नॉइज़ पोल्यूशन करोगे तो आपका मिनिमम जुर्माना 15,000 रुपया होता है। तो कृपा करके आप ओरिजिनल या कंपनी का ऑथराइज्ड साइलेंसर बिठा के हमें सहयोग दीजिए और नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए आप भी एक हिस्सा बन जाइएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण मुरबाड रोड दुर्घटनाओं का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इस रोड पर हर महीने 8 से 10 दुर्घटनाएं होती हैं। हर महीने 4 से 5 लोगों की मौत होती है। ताज़ा जानकारी यह है कि आज हुए सड़क दुर्घटना में ऋषिकेश धुमाड़ नामक विद्यार्थी की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। कल्याण मुरबाड रोड मौत का पर्यायवाची बना हुआ है। इस रोड पर हर महीने 4 से 5 लोगों की मौत होती है, जबकि 10 से 12 दुर्घटनाएं। इस रोड पर स्कूल है, गांव है, ट्रैफिक लगा हुआ रहता है। हाईवे होने के कारण तेज गाड़ियां चलाई जाती है। सड़क कहीं 120 फुट चौड़ी तो कहीं 20 फुट चौड़ी ही है। बता दें कि कुछ महीनों पहले मुरबाड के विधायक तथा ठाना जिला के ग्रामीण अध्यक्ष किशन कथोरी के गाड़ी से दुर्घटना होकर एक कपल की मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाएं इस रोड पर होती रहती है। इसके बावजूद इस रोड पर कोई उपाय योजना आज तक नहीं लाई गई। कल्याण मुरबाड रोड इस परिसर का एक मुख्य मार्ग है जो कल्याण को ग्रामीण भाग से जोड़ता है। बावजूद इसके राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं देता। मुरबाड के गांवों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग ही मुख्य परिवहन मार्ग है। इसे जोड़ने के लिए रेल सुविधा गांवों तक नहीं पहुंची है, इसलिए यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बाल उद्यान में कचरे का साम्राज्य है। तेजपाल नगर के इस गार्डन पर स्थानीय नगर सेवक का भी ध्यान नहीं है। कल्याण के तेजपाल नगर में नगर सेवक द्वारा बनाए गए बच्चों के लिए गार्डन की दुर्दशा। छोटे बच्चों को सफाई और गंदगी के बीच का फर्क नहीं समझता। ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, लेकिन जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें सफाई का नामो निशान नहीं है। यह गार्डन नगर सेवक नवीन गवली के वार्ड में आता है। हालांकि यह गार्डन पूर्व नगर सेविका सुनीता घरत द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ के नगर सेवक नवीन गवली हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ध्यान दें कि उनके वार्ड में क्या चल रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर सांप को भी देखा गया है। बावजूद इसके अब तक यहाँ के नगर सेवक नवीन गौली ने इसकी सफाई नहीं कराई है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। गंदगी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के झूले भी टूटे हुए हैं, कुछ में तो जंग लगा हुआ है। यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस गार्डन में बच्चे मासूमियत के साथ खेलने आते हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ की गंदगी उन्हें बीमार कर सकती है। पता नहीं कब नगर सेवक को समय मिलेगा और वे इस पर ध्यान देंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से शिवसेना की शाखाएं गली गली में हैं, उसी तरह से भाजपा ने वार्ड वार्ड में ऑफिस खोलने का काम शुरू किया है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान ने उल्लासनगर 4 और 5 में कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर 4 और 5 इस मंडल में आज बहुत सारे कार्यालयों का यहाँ के जिलाध्यक्ष जमनू गोस्वानी और मंडल के अध्यक्ष अमर लुंड जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी इनकी उपस्थितियों में आज कार्यालयों का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। ये मैं पहले सभी कार्यकर्ताओं को उन सभी कार्यालयों में लोगों की, नागरिकों की जो नागरिक सुविधाओं के बारे में जो दिक्कतें महानगर पालिका के बारे में है, सरकार के बारे में है, इसके बारे में सभी जो दिक्कतें दूर करने के लिए प्रयत्न करने के लिए एक अच्छा कार्यालय का निर्माण होने की वजह से लोगों को संपर्क का एक ठिकान तैयार हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें जोर शोर से लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, तो बहुत सालों से यहाँ पर कुछ ऐसे नागरिक सुविधाओं के प्रश्न हैं वो छुड़वाने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। मी अश्विनी मडवी, महिला मोर्चा उल्हासनगर जिल्हा शहर अध्यक्षिका। आज आम्ही इकडे मंडळ क्रमांक 4 मध्ये महिला मोर्चाच्या सरचिटणीस सौ विनायकीताई पाटील यांच्या ऑफिसचं आज उद्घाटन आम्ही केलेलं आहे आणि या उद्घाटनासाठी आमचे उल्हासनगरचे लाडके नेते रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि आज मंडळ 4 मध्ये खूप अशी आनंदाची लाट अशी वाहिलेली आहे। जशा प्रकारात नरेंद्र मोदीजी पूर्ण भारतासाठी आहे तसे आमच्या उल्हासनगरसाठी आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत। आज त्यांनी इकडे त्यांचे म्हणजे पाय लावलेले आहेत या ऑफिसला। तर आमची अशी ही छोटीशी पूर्वतयारी असणार मंडळ क्रमांक 4 मधून 2022च्या निवडणुकींसाठी आणि ही आमच्या महिला मोर्चातर्फे छोटीशी तयारी असं समजून तुम्ही चाला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र में हर शुक्रवार को लाइट बंद ही रहती है, पूरे दिन बंद रहती है। ऐसे में सरकार है कि ईंधन दर बढ़ाती ही जा रही है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के खिलाफ मनसे ने निकाला मोर्चा और सौंपा ज्ञापन तहसीलदार को। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रद्द, वीज बिल कमी कर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। मनसेची भूमिका ही आहे की गेले वर्षभर कोरोनामुळे नागरिक अत्यंत आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त असताना केंद्र सरकारने इंधन दरवाढ, गॅस दरवाढ आणि लाईटचं बिल या संदर्भामध्ये कुठेही नागरिकांना सहकार्य न देता येणाऱ्या निवडणुका नजर ठेवून ही जी लुटमार चाललेली आहे ही कुठेतरी थांबली पाहिजे, याच्या निषेधार्थ आज हा मोर्चा काढलेला आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के कर्मचारियों ने धोखाधड़ी के इमारत को गिराने के लिए महावितरण का चोरी से कनेक्शन लिया। सुनकर आपको ताजुब हो रहा होगा, लेकिन यह बात 16 आने सच है। माझा कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर गणेश रस्ते म्हणून दुकान आहे रसाचं, त्याच्या बाजूला मुस्तफा मंजिल धोकादायक बिल्डिंग तोडायला घेतली। ती बिल्डिंग तोडताना महापालिकेने मला अगोदर कुठली सूचना दिलेली नाही। जेव्हा बांधकाम तोडायचं काम सुरू केलं त्या ऐनवेळी मला पत्र दिलं की तुम्ही दुकान बंद करा आणि खाली करा। त्या ऐनटावर मी सांगितलं त्यांना की मी काय करू शकत नाही, ऐनटावर मला वेळ द्या आणि तुमची कारवाई पुढे ढकला। तर असं काही केलं नाही त्यांनी।
बिल्डिंग तोडायचं काम चालू ठेवलं त्यांनी, त्याच्यामध्ये माझ्या दुकानाचं पण नुकसान केलं. आणि काल मी बघितलं तर माझ्या दुकानातून वायर आली होती, तर बघायला गेलो तर महापालिकेच्या माणसांनी माझ्या मीटरमध्ये बेकायदेशीरपणे लाईटचं कनेक्शन घेतलं होतं चोरून. तर त्याच्याबाबत मी MSEBीला कळवलं. MSEBीचे माणसं येऊन स्वतः त्यांनी प्रत्यक्ष बघितलं की चोरी चालू आहे. त्यांनी MSEBीचे माणसं आलेलं बघितलं तर ताबडतोब जाऊन आमच्या मीटरमधून ते बेकायदेशीर कनेक्शन कट केलं आणि पळून गेले. मी त्याच्याबाबत MSEBीच्या माणसाबरोबर जेव्हा MSEBीच्या ऑफिसला जात होतो पुढच्या कारवाईसाठी, तर हे महापालिकेचे अधिकारी आणि ते बाकीचे जे कर्मचारी होते त्यांनी मला धमकी दिली, जर तू आमच्याविरुद्ध MSEBीकडे कंप्लेंट दिली वीज चोरीची तर त्या बांधकाम तोडाच्या कारवाईमध्ये तुझं दुकान पूर्ण तोडून टाकू आम्ही आणि तुलाच उलटा खोट्या केसमध्ये अडकून टाकू, असे मला धमकी पण दिली. MSEBीवाल्यांनी तक्रार घेतली का? MSEBीवाल्यांना मी लेखी तक्रार दिली. त्यांचे खोळे साहेब म्हणून होते अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, ते पण स्वतः जागेवरून त्यांनी बघितलं, काय त्यांनी वायरी वगैरे अजून काही इक्विपमेंट त्यांनी जप्त केलं त्याच्यातलं. आणि त्यांना विचारलं कधीपर्यंत तुम्ही रिपोर्ट करणार, FIR दाखल करणार. म्हणजे आता ते चोरी झाली ते आमच्या जर लक्षात आले, ते सिद्ध पण झाले, सामान पण जप्त केलं. आम्ही आमची प्रोसिजर पूर्ण करून त्यांच्याविरुद्ध ॲक्शन घेणार आहे. कोणाच्या विरोधात तक्रार केली? KDMCच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आइए डालते हैं एक नजर अन्य खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. बैकफुट पर सरकार शिव जयंती के लिए नए नियम, 100 व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए अनुबल 10 लोग को शामिल होने की अनुमति दी थी. विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने के बाद राज्य सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ ही गई. सरकार ने आखिरकार नए नियम जारी किए हैं. अब 100 लोगों को शिव जयंती में भाग लेने की अनुमति देता है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह नया सर्क्यूलर जारी किया है. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी में हुआ था. इसलिए कई शिव प्रेमी शिवनेरी या अलग अलग किलों पर जाते हैं और 18 फरवरी को आधी रात को एक साथ शिव जयंती मनाने के लिए इकट्ठा आते हैं. लेकिन इस साल कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए बड़ी संख्या में एक साथ आए बिना शिव जयंती मनाने की उम्मीद है. हर साल शिव जयंती के दौरान पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर पोवाड़े, व्याख्यान, गीत, नाटक या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन नहीं होना. इसके बजाय कार्यक्रम को केबल नेटवर्क या ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए, गृह विभाग ने एक परिपत्र में कहा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. हम सदाबहार कलाकार प्राण के जन्मदिन पर कोणार्क न्यूज की तरफ से उन्हें करते हैं कोटि कोटि नमन. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये था हमारा कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड. फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ. अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. धन्यवाद.